धन वैभव, दाम्पत्य जीवन, ग्रस्त सुख, क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ बनेगी, आपका बॉयफ्रेंड आपका हस्बैंड बनेगा, या आपका अफेयर अनसक्सेसफुल रह जाएगा? क्या आप जिंदगी में तरक्की करेंगे, भौतिक सुखों को एंजॉय करेंगे, लग्जरी कंफर्ट्स को एंजॉय करेंगे? इन सब डोमेन्स के जो प्लैनेट हैं उनका नाम है वीनस, यानी कि शुक्र। शुक्र अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं। एग्जाल्टेड साइन पाइसिस को छोड़कर एरिस साइन में ट्रांजिट करेंगे 25 अप्रैल 2024 से 19 मई 2024 तक। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं भौतिक सुख और दाम्पत्य जीवन के प्लैनेट शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ट्रांजिट के बारे में, जो कि 25 अप्रैल को होने जा रहा है। देखिए, शुक्र जो है हर हिसाब से कलयुग में आपके भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके दाम्पत्य जीवन, सेक्सुअल लाइफ, आपका भौतिक सुख, आपका, हम बोल सकते हैं आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपकी चार्मनेस, आप कितने हैंडसम हैं। क्या आपका अफेयर चल रहा है पिछले 5-7 सालों से, तो वो अफेयर क्या शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? ये सब शुक्र के डोमेन है। कई बार आपने सुना होगा कि स्कूल टाइम से ही अफेयर था, फिर कॉलेज में भी रहा और कॉलेज के बाद शादी हो गई, उसके बाद 2-3 बच्चे हो गए। आज की डेट में वो कपल जो है बड़ी अच्छी ज़िंदगी रन कर रहा है, क्योंकि हॉरोस्कोप में वीनस जो है वो राहु केतु से पीड़ित नहीं है, या सूर्य से कंबस्त नहीं है, या मंगल के साथ शुक्र की युति नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस 2 नंबर यानी कि टॉरस साइन, 7 नंबर लिब्रा साइन या 12 नंबर पाइसिस साइन में है, और राहु केतु की कोई भी 5वीं 7वीं या 9th आस्पेक्ट शुक्र के ऊपर नहीं है, या शुक्र सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ या केतु के साथ कंजक्शन में नहीं है, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। छोटी उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। अगर शुक्र आपका 4 नंबर कैंसर, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो, 9 नंबर सेजिटेरियस का है, तो डेफिनेटली आपकी शादी में, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो वीनस किस हाउस में प्लेस्ड है वो, दूसरा वीनस किस प्लेनेट के साथ कंजक्शन में है। अगर डिग्री शुक्र सूर्य के साथ 7 डिग्री के घेरे में आ रहा है, 7 डिग्री के घेरे में आ रहा है, तो मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। स्किन डिजीज आपको रह सकता है, या आपके शरीर में पानी जो है वो कम हो सकता है, या बोल सकते हैं स्किन प्रॉब्लम हो जो है वो शादी के बाद आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं जाएगा, स्पाउस के साथ अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। ये भी मैंने देखा है कि अगर सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं और डिग्री कली 60 डिग्री से दूर है, 10-12 डिग्री का कंजक्शन है, तो ऐसे लोग जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में भी देखे जाते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में भी होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, या लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर ऐसे लोगों के अंदर बड़ी गजब की होती है। लेकिन सूर्य और शुक्र का नियरेस्ट कंजक्शन नहीं होना चाहिए। मेरी बातों को आप गौर से सुने। जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक डीप साइंस है। 25 ईयर्स हो गए हैं मेरे को एस्ट्रोलॉजी में, और स्टिल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर सूर्य और शुक्र 7 डिग्री के घेरे में हैं, तो शुक्र कंबस्त हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट आपके ग्रस्त सुख, दाम्पत्य जीवन, लग्जरी, भौतिक, पैसा, इन सब चीज़ों में पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्य और शुक्र 11-12 डिग्री के, 13-14 डिग्री के घेरे में है, दूर है शुक्र सूर्य से कम 10 डिग्री से दूर है, तो आपकी मैरिटल लाइफ में इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको अलर्ट होकर चलना होगा। और ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड हॉलीवुड से पैसा कमाने वाले, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़कर कुछ ना कुछ पैसा अर्न करते हैं। अब मंगल शुक्र की अगर युति होगी तो ऐसा नेटिव शुक्र से मांगलिक हो जाएगा। अब देखें, मांगलिक भी 2-3 तरह के हैं। एक तो लगन से मंगल कहाँ पर है, और दूसरा चंद्र राशि मून साइन से मंगल कहाँ पर है, तीसरा वीनस से मंगल कहाँ पर है। क्योंकि दाम्पत्य सुख का जो डोमेन है वो वीनस के पास है। अगर शुक्र और मंगल की युति है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सॉरी टू से, ऐसे लोग करेक्टरलेस होंगे। ऐसे लोग अपनी वाइफ के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति, ऐसी लड़कियां वफादार नहीं होंगी। मल्टीपल अफेयर्स होंगे, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इगोइस्टिक नेचर, स्टबर्न नेचर, स्पाउस को लेकर
बहुत ज़्यादा होगी अगर वीनस और मार्स का कंजक्शन होगा, यानी कि शुक्र और मंगल की अगर युति होगी। अब यही शुक्र और केतु की अगर आप युति लगा लें आपके बर्थ चार्ट में, किसी भी जॉडिक साइन में किसी भी हाउस में है, लेकिन वो 7 डिग्री के अंदर है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, किसी कारण आपको स्पाउस से दूरी में रहना पड़ेगा। हो सकता है पैसा बनाने के लिए आपका स्पाउस इंडिया में, आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, 5-7 साल 10 साल जवानी के 15 साल वही निकाल दिए पैसा कमाते, 15 सालों में 15 बार मिले, साल में 1 महीने के लिए आए, मिले और वापस चले गए। अगर शुक्र केतु इकट्ठे हैं तो समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट अ बैड सिचुएशन, और यू कैन से देयर इज अ चांसेस फॉर सेपरेशन, डिवोर्स होना, सेपरेट होना, या कार्य व्यवसाय के संबंध में स्पाउस आपका इंडिया में है, हस्बैंड लंदन में है, हस्बैंड दुबई में है, हस्बैंड अमेरिका में है, और वो साल में 1-2 बार मिलते हैं, इसको भी हम सही तरीके से वैवाहिक सुख नहीं मानते। शुक्र का केतु के साथ बैठना हॉरोस्कोप में आपको आइसोलेट करता है अपने स्पाउस के साथ, आपको डिटैच करता है अपने स्पाउस के साथ। शुक्र केतु का कंजक्शन ऐसे लोगों में सेक्सुअल पावर बहुत होती है, सेक्स करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, चरित्र ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि स्पाउस के मामले में अनलकी होंगे, दाम्पत्य जीवन के मामले में अनलकी होंगे। अफेयर्स हो सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जहां पे फेरे लिए नहीं वहां पे प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि वीनस केतु इज इन कंजक्शन। सो शुक्र का आपके बर्थ चार्ट में बहुत बड़ा रोल है गाइस। वीनस अपना साइन चेंज कर रहे हैं 25 अप्रैल 2024 को, पाइसिस को छोड़कर एरिस में जा रहे हैं। 19 मई तक वीनस जो है वो एरिस में ही गोचर करेंगे। 25 अप्रैल से 1 मई तक गुरु और शुक्र की युति हो जाएगी, लेकिन गुरु डिग्रिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इसको सही तरीके से हम कंजक्शन या युति में नहीं लेंगे। तो 25 अप्रैल टू 19 मई वीनस ट्रांजिट इन एरिस साइन रूल्ड बाय मार्स, क्योंकि जो एरिस साइन है उसके जो लॉर्ड हैं वो मार्स हैं। अब मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पर है। लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस ट्रांजिट इन एरिस साइन। अब बात करते हैं करक लगन की। करक लगन के लिए शुक्र का गोचर हो रहा है 10th हाउस में, डेट है 25 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से 19 मई 2024 तक। हालांकि शुक्र आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में शुक्र को जो हाउसेस दिए गए वो बड़े अच्छे हैं। 4th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप होकर 10th हाउस में गोचर है। कर्म स्थान में वृद्धि, वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल टाइप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। वीनस ट्रांजिट इन योर 10th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू रिलेटेड टू योर बिजनेस। इन्वेस्टर हैं या किसी किस्म का भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 25 अप्रैल के बाद आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, या नई इन्वेस्टमेंट्स होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद रहेगी, बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में आपको कोई गेन होगा। प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, या रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो अच्छी खासी कमीशन या ब्रोकरेज आपको मिलने वाली है, क्योंकि 10th हाउस से 7th एस्पेक्ट वीनस का आपके 4th हाउस पे है, विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ सेल परचेज ऑफ रियल एस्टेट। सो करक लगन के लोग आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, फाइनेंशियल टाई अप्स, प्रोफेशनली बड़ी ग्रोथ का समय है। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, कंफर्ट्स पे पैसा खर्च करेंगे, लेकिन पैसे की आवक यहाँ पे बहुत अच्छी बनी रहेगी। सो ओवरऑल वीनस ट्रांजिट इन 10th हाउस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। अब बात करते हैं लियो सेंडस की। लियो वीनस जो है आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 19 मई 25 अप्रैल 2024 से 19 मई 2024 तक वीनस ट्रांजिट इन 9th हाउस। यहाँ पर एरिस साइन में शुक्र का गोचर होगा, मंगल प्रधान राशि में शुक्र का गोचर होगा। भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ प्रूफ वेरी बेनिफिशियल। अचानक कहीं आपको विदेश जाना पड़ सकता है, विदेश से कोई पैसा आपको आ सकता है, विदेश से कोई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको धन लाभ होगा, या ईमेल के थ्रू, या फोन कॉल के थ्रू, या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई धन लाभ होगा। नया इन्वेस्टर आपको मिलेगा।
फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी अल्टीमेट रहेंगी। ये टाइम थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान देके चलें, बट ओवरऑल वीनस का गोचर 9th हाउस में आपके लिए जर्नीज के थ्रू बेनिफिट लेकर आ रहा है, स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप लेकर आ रहा है, यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे होंगे, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे और किसी दोस्त की एडवाइस आपके लिए बड़ी कारगर साबित होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के थ्रू अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इस समय आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और ये समय आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वेंचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वीनस का गोचर 9th हाउस में और उसका 10th हाउस की लॉर्डशिप और 3rd हाउस की लॉर्डशिप डेफिनेटली प्रोफेशनली ग्रोथ आपको दिलाएगी। हर एक तरह से आपको गुड न्यूज मिलेगी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन इस समय में आपने किसी कन्या को कोई पैसा एज ए चैरिटी नहीं देना। ध्यान से सुने इस बात को। 25 अप्रैल से 19 मई तक अगर आपका लियो सैंडस है तो किसी भी फीमेल जेंडर को, खास करके छोटी बच्चियों को, आपने कोई पैसा चैरिटी नहीं करना, भीख में नहीं देना या कुछ डोनेशन बच्चियों को, गर्ल्स को नहीं देनी। उससे शुक्र आपका और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, चरण स्पर्श करना है, खाने पीने के लिए कुछ दे दें, लेकिन पैसा, रुपया, पैसा, डॉलर, ये दराम, ये कुछ नहीं आपने देना। खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कर दें, दैट इज गुड फॉर यू। क्लोथ्स प्रोवाइड कर दें, वो भी चलेगा, लेकिन कैश नहीं आपने देना। अब बात करते हैं वर्गो सैनस की। देखिए 2nd हाउस की लॉर्डशिप है, 8th हाउस की लॉर्डशिप है। शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, सॉरी 2nd हाउस की और 9th हाउस की लॉर्डशिप है और 8th हाउस में वीनस का गोचर होगा। वीनस का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है। हालांकि वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, भाग्य के भी मालिक हैं और आपके ज्वाइंट फैमिली और फाइनेंस के भी मालिक हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि 8th हाउस में वीनस का गोचर है। सप्तम दृष्टि वीनस की 2nd हाउस पे होने से आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। लेकिन भाग्य थोड़ा सा यहाँ पर आपका मंदा रहेगा, भाग्य में डाउनफॉल देखने को मिलेगा क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड अष्टम जा रहा है, अपने से 12th जा रहा है, तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर यू। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी, विदेश आना जाना रहेगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगी इस समय में। 25 अप्रैल टू 19 मई के बीच में अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि वहां जाकर आपकी सेटलमेंट इजी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड कोई आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। फिजिकली डिजीज कोई ना कोई आपको हो सकता है, खास करके पेट के नीचे का ऐसा या गुप्तांगों में कोई रोग हो सकता है, तो थोड़ा सा क्लियर अलर्ट और केयरफुल आपने वर्गो होके चलना है। ओवरऑल वीनस का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में आपकी हेल्थ को लेकर और आपके भाग्य को लेकर ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन आपके फैमिली सपोर्ट को लेकर और आपकी सेविंग्स को लेकर एक एवरेज पॉजिटिव ट्रांजिट रहेगा। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।